इसमें कहा था ऊपर से हुक्म है, ये ऊपर वालों की ख्वाहिश है, वो सौंट पड़ा है। लतीफ खोसा साहब, आप लाहौर के रहने वाले हैं, सियासत और आइन दोनों आपकी मुट्ठी में है। एक शॉर्ट सुनिएगा, फिर उसके बाद आज इलेक्शन का फैसले के बारे में बताइएगा, डेट जो आई है। लतीफ खोसा साहब, राजा रियाज, अपोजिशन लीडर, कब कह रहे हैं हमारे बड़ों ने फैसला किया, जरा हमारी रहनुमाई भी करे, आप भी तो हमारे बड़े हैं। भट्टी साहब, राजा रियाज जिनका बंदा है, आपको पता है ऊपर से एक पर्ची आई थी और ये जो है वजीर आजम आपके जो है काकड़ साहब, उनका नाम आ गया था पर्ची में, वरना पहले कोई वजूद ना था, ना नाम किसी ने लिया था। लंदन में मीटिंग्स हो रही हैं, दुबई में मीटिंग्स हो रही हैं, लाहौर जाती उमरा में हो रही हैं, मौलाना साहब के पास हो रहे हैं, नाम जो आ रहे थे आपके भी सामने हैं। लेकिन जब इन दो बड़ों की सो कॉल्ड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, सो कॉल्ड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो वो पर्ची ऊपर से नाजिल होती है और काकड़ साहब वजीर आजम बन जाते हैं। जो यानी दुबई में ये अफगानी नेशनल के तौर पर ये लंदन में असाइलम पर ये वहाँ जो भी काम करते रहे, उसमें मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि बाहर कैफ उनकी जिम्मेदारी होगी। असाइलम पे काम करते रहे, आपने बड़ी अहम बात कर दी। देखे ना, लतीफ खोसा ही है, कौन अहम असाइलम पे काम करते रहे हैं, जरा मुझे माफी चाहता हूँ, मैं सुन नहीं पाया। भट्टी साहब, आपको सब कुछ पता है, आप मुझसे ज्यादा बखुदा हमारे लिए ये खबर है नहीं, आप जैसे बंदा जब आईनी माहिर कह देना मोहर हो जाती है उस पर, मुझे भी कुछ पता है, लेकिन काइंडली आपकी रहनुमाई से हमें आसानी हो जाएगी बात करने में। तो इसमें लोग सुन रहे हैं ना, लतीफ खोसा साहब बैठे हैं। अरे भाई, लंदन यूनाइटेड किंगडम में ये क्या करते रहे हैं हमारे वजीर आजम जो है काकड़ साहब, ये अफगानी जो है नेशनल बन के ये असाइलम लेते रहे कि हमें जो है अफगानिस्तान से इसलिए अब मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं जो है वो गुलामी करता रहा हूँ जो भी है, और अब मुझे मेरे मुखालिफ वो हो गए। ये जो माशाल्लाह जो अमेरिका का ऑपरेशन था जिसमें वो बकौल उनके वो उनका साथ देते रहे और उनको इसलिए दुश्मनियां और जान का खतरा था और इसलिए वो अफगानी नेशनल बन के और यूके में असाइलम लेकर वो इतना अरसा काम करते रहे और उनको असाइलम एक्सटेंड होती रही और वहाँ नौकरियां करते रहे, टैक्सियां चलाते रहे, जो भी करते रहे। तो अच्छी बात है कि एक मेहनत कश को पाकिस्तान में आपने वजीर आजम केयर टेकर बना दिया है। अगरचे वो केयर टेकर कम है, चेयर टेकर ज़्यादा है, लेकिन जिन्होंने भी बनाया है बाहर का देखें, मेरे ख्याल में इस तरह से न करें, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ तो अच्छा होगा। क्योंकि ये जो काकड़ साहब हैं, आप अगर इनके फरमूदात भी सुने, जो इन्होंने जाके लम्स में एक स्टूडेंट्स बच्चों के साथ जो तकरीर करते हुए जो इन्होंने वहाँ जबिल्लत दिखाई है, वो भी मैं कहता हूँ अफसोसनाक है कि हम अपनी कौम के जो होनहार हैं उनकी क्या रहनुमाई इस तरह से करेंगे, क्या हम रहबर इस तरह से बनेंगे जो माशाल्लाह उन्होंने किया है। और अब इस वक्त तो शर्म आती है, यकीन करें, जो कुछ फ़लस्तीनियों के साथ एक नस्ल कुशी बाकायदा हो रही है और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, काश कि यहाँ कोई ऐसा वज़ीर आज़म मुंतखब होता जो आवाम की तर्जमानी करता और यहाँ जो है मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करके कम से कम उन बिलकते हुए उन बच्चों को, उन माओं को, उन औरतों को, उन बूढ़ों को जो यानी ज़मीन बोस बिल्डिंग्स के अंदर मुनहदिम होकर, ये तो 10,000 कहते हैं ना, 9,000 कहते हैं मरे, वहाँ यानी इससे 1000 गुना ज़्यादा तादाद में लोगों का जो नस्ल कुशी हुई है, जो जेनोसाइड कर रही है इजराइल, वहाँ शर्मनाक हरकत है कि हमारी मुस्लिम उम्मा और बशमूल पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के चूँकि केयर टेकर, इनको तो कोई परवाह है ही नहीं सिवाय इसके कि इन्होंने कुर्सी और अगला इक़्तिदार इन्होंने किसी बादशाह सलामत को किसी को नामजद करके ऐसा देना है। पाकिस्तान के अवाम की तो हैसियत को, ख्वाहिशात की कोई हैसियत ही नहीं है। तो पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात तो जो है वो इलेक्शन और वोट से ही मुतरश्शे होती है। खुदारा इनको वोट का हक तो दें, इनको असेंबलियाँ बनाने का हक तो दें, इनको अपनी हुकूमत बनाने का तो हक दें, इनको मिल्कियत अवाम के मामलात पे और रियासत के अमूर को चलाने में इनको मिल्कियत तो दें।
یہی تو ریاست ہے. ریاست تو منہدم ہو گئی جب یہ کوئی ہے ہی نہیں، عوام کی اس میں سنوائی نہیں ہے.